हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हमने अब तक 8 प्रैक्टिस सेट कर लिया। ये है प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, और 9 है ये, और ये पर्यावरण है, ईवीएस के क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 9 में मनोविज्ञान और हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन थे 30 उसे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और हम चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स पूछा जाता है तो उसके लिए मैं पढ़ाती हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पहले की जो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें 121 क्वेश्चन से शुरू होगा है। इनमें से कौन सा सबसे अधिक लवणीय सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। मृत सागर जो है वो सबसे अधिक क्या है? लवणता वाला सागर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आदित्य इलाहाबाद से हल्दिया जल मार्ग से गया, उसने किस नदी में सफर किया? यमुना, गंडक, गंगा, महानदी। तो किसमें सफर किया था? और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। ठीक है, आदित्य इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग से जाने के लिए गंगा नदी में सफर करेगा, क्योंकि गंगा नदी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में यह स्थित है। और यह बार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की हल्दिया से पश्चिम बंगाल को क्या करता है? ये जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है कवक, जीवाणु, कीड़ों द्वारा, पशु द्वारा। और 123 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, कीड़ों द्वारा। ठीक है, ये जो वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है कीड़ों द्वारा होती है, क्योंकि अर्थात जो वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है वो कीड़े केचुए द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, केचुए होते हैं जो वो तैयार करते हैं, और एक जैविक खाद होती है जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या होती है? बहुत अनुकूल होती है। ठीक है, तो जैविक खाद इससे बनती है। नेक्स्ट है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? और 124 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 1955 में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी थे प्राथमिक विद्यालय के, उन विद्यार्थियों को पोषक आहार प्रदान करना तथा उनका नामांकन दर में, उनके सकल नामांकन दर में सुधार करना। और यह कक्षा 8 तक के लिए स्कूलों में ये लागू हो गई है। ठीक है, और इससे एक फायदा है, बहुत सारे गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, खाने की प्रॉब्लम होती थी उन्हें, तो खाने की वजह से भी वो धीरे धीरे स्कूल जाने लगे। तो इसका ये मेन उद्देश्य था कि उन्हें पोषक आहार मिले और वो स्कूल पहुंचे। विजय स्तंभ किसने बनवाया? 125 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125 का। कौन बनवाया था? कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं इसे, और राणा कुंभा थे। और इन्होंने कहाँ बनवाया था? चित्तौड़ में। ठीक है, ये कहाँ है? ये चित्तौड़ में है। ठीक है, और यह स्तंभ मालवा के जो महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में इन्होंने बनवाया था। मालवा पर विजय महमूद खिलजी जो था उसकी विजय के उपलक्ष्य में। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। और 126 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत सभी आते हैं। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? खीरी, सोनभद्र, यानी बहुत सारा वन वाला क्षेत्र जो है, मिर्जापुर, संत रविदास नगर। 127 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, सोनभद्र जो जिला है यूपी का, वो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र वाला। ठीक है, और इसका जो सोनभद्र जिला है वो 2544 वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे कम इसका क्षेत्रफल जो है वनावरण का कितना है? ये 2544। ठीक है, 2544। ठीक है, और सबसे जो कम वर्ग वाला है वन क्षेत्रफल वो भदोही है। ये भी ध्यान रखें, कभी और पूछ लेता है, भदोही। ठीक है, सबसे कम जो है, और इसका कितना है? 3 वर्ग बस। रविदास संत ये रविदास नगर में है भदोही। चलिए,
किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप में फैले होते हैं, वे मृदा में से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में मंडली और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं। और 128 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक सामुद्रिक जानवर, जलीय पौधे, पौधीय रोग को या जड़ जनित पौधों को। और 129 क्वेश्चन है और 129 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। ठीक है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो जलीय स्थानों पर ये उगते हैं और इन्हें हाइड्रो इसीलिए फाइट कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब जल, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हाइड्रोफाइट। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्णकटिबंधीय वन 130 क्वेश्चन है और आगे देखते हैं इसके दूसरे आंसर। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय या सवाना या उष्णकटिबंधीय वन या शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय जो सवाना है वो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर 130 क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि सवाना प्रदेश की जो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है वो और से कम है, जबकि उष्णकटिबंधीय जो वन की औसत शुद्ध होती है उसकी प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ठीक है, भूगर्भ धरातल की ओर, एक जीव से दूसरे जीव की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, या नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों की। और 131 का हमारा राइट आंसर आंसर 2, एक जीव से दूसरे जीव की ओर खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है। ठीक है, 131 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पशु साइबेरियाई सारस केवल प्रजनन हेतु आते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? सरिस्का, कपिला देव, राजा जी, दुधवा। और 132 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 केवला देव। ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो वो उसमें पक्षी आते हैं जो साइबेरियाई केवल प्रजनन के लिए वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और पक्षी जाड़े में यहाँ आते हैं और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में है। कहाँ पे? भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट है ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास संस्थान द्वारा। और 133 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये जो है ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, 134 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है, यह नाभिकीय निश्चीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, या दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। और 134 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। 135 मानव जनित पर्यावरण क्या कहलाते हैं? पीड़ाहारी, परजैविक, प्रीतिजैविक, हुमेलिन। और 135 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हुमेलिन। ठीक है, 136 है ऊर्जा के किस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। और 136 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा सौर। ठीक है, ऊर्जा के किस इसमें क्या होता है? प्रदूषण की समस्या इसमें नहीं आती है सौर ऊर्जा से। चलिए 137 क्वेश्चन है पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? कैंसर, आंख से पानी गिरना, डीएनए विखंडन, उपरोक्त सभी। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है? CFC, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
या कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, और इसमें हमारा 138 क्वेश्चन है, और 138 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी सभी इसमें उत्तरदायी है ओजोन क्षरण के लिए। CFC, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राफ्लोराइड सभी उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद जो है साबुन का क्या है, विस्थापन है। ठीक है, रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, ये सभी। और 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। रीठा जो होता है वो क्या होता है, वो साबुन का उसमें झाग बनता है, तो साबुन का क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, 139। और यह शैम्पू की तरह होता है जिसका प्रयोग बालों में साफ करने के लिए किया जाता है, रीठा का। ठीक है, 140 क्वेश्चन है, चमकीली अधातु कौन सी है, ऑक्सीजन, आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा। और 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, चमकीली अधातु कौन सी है, तो ये होती है ग्रेफाइट। 140 क्वेश्चन। ठीक है, और इसका उपयोग पेंसिल का जो लेड होता है उसका बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और औद्योगिक उत्पादों में भी इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का, और ये चमकीली धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ले जाते हैं, कोशिकाओं का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। विटामिन या हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, और राइट आंसर हो जाएगा हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में जो होते हैं वो विटामिन की आवश्यकता होती है। और विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनता जन्य बचाव के लिए इनकी आवश्यकता हो तो थोड़ी मात्रा में, और विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, और घुलनशीलता के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं, जल में भी घुलते हैं और विटामिन तथा बसा में भी ये घुलते हैं ये विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वथन यानी उबलना, वाष्पीकरण में मुख्य अंतर क्या है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। क्वथनांक से द्रव में वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। और थर्ड ऑप्शन है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। और फोर्थ है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। और 142 क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 4। ठीक है, आगे चलते हैं 143 क्वेश्चन पे। 143 क्वेश्चन है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, लो पैड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका संक्षिप्त रूप है एलपीजी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक, एलपीजी लिक्विफाइड, एल पी पेट्रोलियम और जी से गैस। अवतरण दर्पण के फोकस बिंदु पर जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। 144 क्वेश्चन। ठीक है, और वास्तविक सीधा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं बहुत बड़ा, आभासी उल्टा एवं छोटा या वास्तविक उल्टा एवं छोटा। और 144 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वास्तविक उल्टा एवं बहुत बड़ा। ठीक है, ये इसमें बनेगा 144 क्वेश्चन में। और एक चीज और, एक गैस जो एलपीजी है उसके बारे में एक चीज और बता दूं, यह ब्यूटेन और प्रोपेन जो होती है गैसें उसके मिश्रण से बनता है। जो रसोई गैस होती है किस कौन कौन सी गैस होता है वो भी कई बार पूछ लेता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ये ब्यूटेन और प्रोपेन से बनता है। ठीक है, इसमें मिश्रण होती है इसकी। चलिए 145 क्वेश्चन है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, पूछा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बरागिरी वेंकटगिरी या बीडी जत्ती जाकिर हुसैन। और 145 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन जो थे वो दूसरे जो है उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 145 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। और जबकि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ठीक है, और इनके उपलक्ष्य में 5 सितंबर को इनका शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को, क्योंकि यह पहले शिक्षक थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिता उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन सीखना, भाषा दिशा सीखना। तो शिक्षिका क्या करती है? सामूहिक गतिविधियों में उसे शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा हो गई, लोग चर्चा कर रहे हैं, समूह परियोजना हो गई, इसलिए। तो 146 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या करना है? उसे सामाजिक गतिविधि के रूप में उसे सिखाती है शिक्षिका। ठीक है। नेक्स्ट है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। और 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। 148 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। दूसरा है, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ की विकसित विकास। तीसरा है, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। और चौथा है, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालयों के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है। 148 क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा कक्षा जो कक्षीय अधिगम है उसको विद्यालय के बाहर से जो है विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, इसका उद्देश्य 2005। ठीक है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक स्तर को निर्धारित करना, अधिगमकर्ताओं के पर्यावरण के महत्व का ज्ञान कराना, अधिगमकर्ताओं को पिछले ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सृजन करने के ऊपर बने, अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना। और 149 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना। एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पुस्तक का पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? बाकी चीजें करनी चाहिए। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। ठीक है, यानी डेली मूल्यांकन विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, विद्यार्थियों को तत्कालीन सच की स्थिति का पता लगाने में या कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में, विशेषज्ञ द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विद्यार्थियों की तात्कालिक शिक्षा स्थिति का पता लगाने में इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी की जो तात्कालिक से पता लगाने के लिए दैनिक मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस विधि का प्रयोग में जो लाते समय बालक जिन वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है उन पर पूरी तरह ध्यान देने की वह क्या करता है? वह कोशिश करता है। ठीक है, जिन वस्तुओं के बारे में जानता है वो पूरी तरीके से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो तात्कालिक स्थिति का इसमें पता लगाने के लिए इसका दैनिक मूल्यांकन क्या करना होता है? लाभदायक होता माना जाता है। तो हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन 150 क्वेश्चन। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।